हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 8। जी हाँ, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और साथ साथ में समझ रहे हैं एक एक चीज बहुत ही डिटेल में। अभी हमारे जो क्वेश्चंस चल रहे थे उसमें हम कर रहे थे कि व्हेन ए न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर क्या लेके नहीं आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके नहीं आता है, तब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। और लास्ट पार्ट में हमारे वो वाले केसेस के भी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे जिसमें जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है वो क्या कर जाता है, गेन कर जाता है। तो उसमें जब गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है तो कैसे किया जाता है। अगर अभी तक पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाओ वो जाके देखो, तो ये वाले पार्ट्स भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और गुडविल का ट्रीटमेंट तो ऐसे आ जाएगा कभी भूलोगे ही नहीं। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट। और आई थिंक लास्ट क्लास में 42 या 43 तक क्वेश्चन अपने हो गए थे, उसके आगे से हमको क्या करना है, क्वेश्चंस करना है। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किया तो पहले वो कर दो, ठीक है, ताकि आपकी आगे की क्लास क्या ना हो, मिस ना हो। चलो तो आ जाओ भाई, पीडीएफ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 तक अपना हो गया था, आज हमें क्वेश्चन नंबर 44 से करना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44 देखो डीके गोयल का। तो एबीसी क्या है, यहाँ पे पार्टनर है इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। एबीसी पार्टनर है जो कि प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करते हैं भाई, 2:2:1 में शेयर करते हैं। ठीक है, किसको एडमिट कर लिया, डी को। दे एडमिटेड डी फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ठीक है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, लो भाई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, हमेशा ध्यान में रखना है जब भी ओल्ड रेशियो है न्यू रेशियो हो, वर्किंग नोट बनाना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हाथों हाथ निकाल ही लेना। ठीक है, डी ब्रॉट 5 लाख रुपीज फॉर हिज कैपिटल। डी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है बेटा, 5 लाख रुपीज कैपिटल लेके आ रहा है और 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। भाई ये क्वेश्चन पढ़ते से ही मुझे समझ में आ गया है कि यहाँ पे देखना एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा, तो अपन को उससे भी लेना पड़ेगा, देखना। ठीक है, तो डी आ रहा है 5 लाख रुपीज वो कैपिटल के ला रहा है और 60,000 रुपीज वो प्रीमियम फॉर गुडविल के भी लेके आ रहा है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। चलो भाई इसकी अपन क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करना है। तो फटाफट काय पे चलते हैं भाई, अपने बोर्ड पे चलते हैं। आ जाओ, कैंसिल। चलो तो जर्नल ऑफ ABCD आप हेडिंग डाल सकते हो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्या लिख लेता हूँ, जर्नल। ठीक है, डेट नहीं दे रखी है बेटा, तो डेट नहीं दे रखी है तो अपन जर्नल एंट्री में क्या लिखेंगे, डेट का कॉलम। फॉर्मेट जैसा है वैसे ही बनाना, लेकिन 1 2 3 लिखे आना। चलो भाई आ जाओ, तो कौन आ रहा है भाई, डी आ रहा है। पैसे आ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल आ रहे हैं भाई। पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आते हैं तो डेबिट करने का। ठीक है, कितने आ रहे हैं बेटा, 5 लाख रुपीज तो वो कैपिटल के लेके आ रहा है और 60,000 रुपीज वो काय के लेके आ रहा है, गुडविल के। तो टोटल कितने रुपए लेके आ रहा है डी, 5,60,000 रुपीज वो ला रहा है टू डीज कैपिटल अकाउंट। डी की कैपिटल क्रेडिट क्यों होगी, क्योंकि वो अपना पार्टनर है और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट, ओनर का कैपिटल अकाउंट क्या होता है, अपने लिए लाइबिलिटी होता है, क्योंकि आज नहीं तो कल जब फर्म बंद होगा तो इतने पैसे हमें ओनर को वापस करने पड़ेंगे। जिस चीज से पैसे जाते हैं वो होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। चलो आ जाओ, और काय के पैसे ला रहा है भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो प्रीमियम फॉर गुडविल बेटा अपने लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल लाइबिलिटी है। क्यों, क्योंकि ये जो पैसे हैं ये पैसे अपने को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देने हैं। ठीक है, नरेशन आप लिख लेना। चलो अब इसके बाद में सेकंड, अब क्या करना है, अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है बेटा, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे हैं, ये प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे अपने को कौन से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो रहा है, क्रेडिट। ट्रांसफर करना है तो क्या कर दो, अपोजिट, यानी क्या हो जाएगा, डेबिट। क्योंकि जैसे ही अपन ये पैसे ट्रांसफर करेंगे तो अपनी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। चलो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया 60,000 से। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में इसको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या आएगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अपन ABCD का क्या लिख लेते हैं, ओल्ड रेशियो 2:2:1 है शायद, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। आप लोग अपनी बुक में देखो बेटा, ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:2:1। तो ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं 2:2:1। फिर उसके बाद में न्यू रेशियो, न्यू रेशियो तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, 13:, कितना कितना दे रखा है, 1 मिनट आप अपनी बुक में देख लो। न्यू रेशियो है 13:8।
8:4:5, 13:8:4:5, ठीक है। ये इनका कौन सा रेशियो है, न्यू रेशियो। चलो तो दोनों ले रखे हैं तो क्या निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू, शॉर्ट में लिख लेता हूं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो सबसे पहले ए का निकालते हैं। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ए का ओल्ड रेशियो है 2/5। 2/5 में से कितना जाएगा 13, और अपॉन में कितना आएगा बेटा 13 + 8 कितना हो गया 21 + 4 25 30। चलो भाई 30, तो 30 को क्या ले लेंगे अपन, 30 को बढ़िया एलसीएम ले लो, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा। 5 के टेबल में 36 टाइम्स आता है, 6 2 = 12, तो कितना आया बेटा ये 1/30। लो भाई यही क्या कर गया, लो यही क्या कर गया, ए तो गेन कर गया। चलो आ जाओ, ऐसे ही किसका निकाल लेते हैं, बी का। बी का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा 2/5, न्यू रेशियो कितना है 8/30। चलो भाई 30 क्या हो गया एलसीएम, एलसीएम के ऊपर वाला क्या आ जाएगा बेटा एज इट इज। 5 के टेबल में 30 कितनी टाइम्स आता है 6 टाइम्स, 6 2 = 12। लो भाई इसका कितना आया, ये नहीं करा 4/30, ये क्या कर रहा है बेटा सेक्रीफाइस कर रहा है। चलो ऐसे ही सी का निकाल लेते हैं। सी का ओल्ड रेशियो 1/5, न्यू रेशियो कितना है सी का 4/30। चलो भाई 30 एलसीएम, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज ले लेंगे। 5 के टेबल में कितनी बार 6 टाइम्स, 6 1 = 6, यानी इसका भी कितना आया 2/30। यानी कि सेक्रीफाइस सिर्फ कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस सिर्फ यहाँ पे आपका एक ही पार्टनर, सॉरी 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और गेन कौन कर रहा है, ए गेन कर रहा है। तो अब अपन को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे इधर आओ, चलो करें, क्या करना है यहाँ पे, इधर आओ। अब यहाँ पे अपन को निकालना पड़ेगा कि भाई ए गुडविल में कितना गेन कर रहा है। तो उसके लिए आप क्या निकालो, इधर आओ, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एज गेन ऑफ गुडविल, या एज गेन इन गुडविल, कि भाई गुडविल में कितना ए गेन कर रहा है। उसके लिए अपने को क्या चाहिए बेटा, एक और वर्किंग नोट बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। अब फर्म की हमें क्या निकालनी है, टोटल गुडविल निकालनी है। अगर हमको फर्म की टोटल गुडविल निकालनी है तो वो सिर्फ किसके बेस पे निकल सकती है, नए पार्टनर के शेयर के बेस पे। नया पार्टनर कौन है, डी, और डी का शेयर कितना है, जरा इधर आओ, यहाँ पे देखो डी का शेयर कितना है, डी का 1/6 शेयर है। 1/6 शेयर के लिए वो कितनी गुडविल लेके आ रहा है 60,000। तो इसको रेसिप्रोकल करके अपन क्या निकाल लेंगे, अपन अपने फर्म की टोटल गुडविल निकाल लेंगे। इधर आओ देखो कैसे, डी का शेयर कितना है, पहले लिख लो डीज शेयर, डी का शेयर है बेटा 1/6, और फिर डीज शेयर ऑफ गुडविल, डी का शेयर गुडविल में कितना है, डी का शेयर गुडविल में 60,000 है। मतलब देखो प्रॉफिट के 6 हिस्से हैं, 6 में से एक हिस्से के लिए वो कितनी ला रहा है, 60,000 रुपए ला रहा है ना। तो देयरफॉर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की टोटल गुडविल कैसे निकल जाएगी, 60,000 का रेसिप्रोकल कर दो, 6 ऊपर 1 नीचे, तो यानी कितनी आई 3,60,000। आ गए समझ में, क्लियर है, ये फर्म की टोटल गुडविल निकल के आ गई। तो देयरफॉर एज गेन इन गुडविल, तो ए कितना गेन कर रहा है गुडविल का, टोटल गुडविल में से ए गेन कर रहा है कितना, ये 1/30। तो कितना लिख देंगे यहाँ पे 1/30, इग्नोरिंग द माइनस साइन। 30 से इसको कैंसिल कर लो, 360 30 से कितनी बार में चला जाएगा, 12 बार में, 12 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 12, कितने जीरो बच्चे बेटा 3 0, यानी ए से भी कितने रुपए लेने, ए से भी 12,000 रुपीज लेना है। चलो आ जाओ, तो अब अपन अपनी जर्नल पे चलते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो गया, और किससे पैसे लेना है, और अपने को क्या नाम है उसका यार, ए से भी पैसे लेना है। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती एसेट, एसेट को क्या कर देते हैं अपन डेबिट। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए उससे लेना है, 12,000 रुपए उससे लेना है, ठीक है। और किस किस को दे देना है, सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है, बी और सी। तो 2 बी कैपिटल अकाउंट और 2 सी कैपिटल अकाउंट। देखो अब टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट हो गया 72,000, कितना 72। अब ये 72,000 किस किस में बांटना है बेटा, बी और सी में। बी और सी में कौन से रेशियो में बांटेंगे, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जरा वर्किंग नोट पे आओ, वर्किंग नोट पे इधर आओ, देखो बी और सी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है 4:2।
ठीक है, और अपन इसको छोटा कर सकते हैं, इधर आ जाओ, कितना आ रहा है 4/30 2/30, यानी कि 4:2 आ रहा है। 4:2 को आप कैंसिल कर सकते हो, क्या आएगा 2:1, यानी कि 72,000 रुपीज किस किस में बट जाएंगे, बी और सी में बटेंगे। कौन से रेशो में बेटा, यस 2:1 में। 2:1 मतलब कितना हो गया 3। 72 को कैंसिल कर दो, कितना आएगा, आई थिंक 24 टाइम्स में आ जाएगा। 24 का इंटू 2 से करेंगे तो 48,000 दे दो बी को और 24,000 दे दो सी को। लो भाई ये हो गया, नरेशन आप लिख लेना। आया समझ में कि नहीं आया? तो यहां पर भी कौन गेन कर गया, एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर गया था, तो उससे भी अपन क्या ले लेंगे, गुडविल के पैसे ले लेंगे, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको अपन क्या कर देंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आ गया समझ में, क्लियर? चलो अगर कोई डाउट हो, नरेशन आप लिख लेना बेटा बुक में से देख के। आ जाओ, नरेशन इसलिए नहीं लिखवाता, उसमें क्या टाइम ज्यादा चला जाता है, आप लोग लिख लेना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दे रखा है, आशमी, कीवी और टिया क्या है, यहाँ पे पार्टनर्स हैं, ठीक है। फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ, कैसे शेयर कर रहे हैं, 2:1:2 में। पार्टनर के नाम क्या है, आशमी, कीवी और टिया। इन्होंने किसको एडमिट करा है, मिट्टी को एडिट करा है, कितने, सॉरी एडमिट किया है कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। एंड प्रॉफिट्स हु विल ब्रिंग 2,40,000 अज हर शेयर ऑफ गुडविल। 2,40,000 वो काहे के लेके आएगी बेटा, गुडविल के लेके आएगी। गुडविल इज एडजस्टेड बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री। लो गुडविल क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल जो कीवी वो लेके आई थी मिट्टी, कितनी 2,40,000 रुपीज वो, और कीवी से भी अपन ने कितने रुपए लिए बेटा, 60,000 रुपए लिए। तो कीवी यहाँ डेबिट हो रहा है, इसका मतलब एक चीज, सॉरी डेबिट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कीवी क्या कर रही है, गेन कर रही है, ठीक है। और आशमी और टिया ये दोनों क्या कर रही हैं बेटा, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को यहाँ पे क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है, ठीक है। अब अपन को कुछ नहीं करना है यहाँ पे, मेरे को समझ में, शायद आपको भी समझ में आ गया होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करवा रहे हैं। बिल्कुल उल्टा वर्किंग करना है। कैसी वर्किंग करनी है, अपोजिट वर्किंग करनी है, और अपना निकल के आ जाएगा। देखो आशमी और टिया क्रेडिट हो रहे हैं, मतलब अपन ने इनसे लेके इनको दिया है, मतलब ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और ये दोनों देखो, एग्जिस्टिंग पार्टनर तो गेन करता ही है, 1/5 तो वो गेन कर ही रहा है। और कौन गेन कर गया भाई, कीवी भी गेन कर गई। कीवी भी अगर गेन कर गई है तो कीवी ने भी किस किस से लिया होगा, यस इन दोनों से। आशमी और टिया ने सेक्रीफाइस किया होगा, तभी जाके सुनो मिट्टी को 1/5 मिल पाया होगा। मिट्टी को कितना मिल पाया होगा, 1/5 मिल पाया होगा। और ये कीवी को क्या हो पाया होगा, गेन हो पाया होगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर? चलो देख लो, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो वो क्या बोलेंगे, देखो क्या कैलकुलेट करके बताओ भाई हमको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके बताओ, किसके एडमिशन के बाद, मिट्टी के एडमिशन के बाद। चलो आई बात समझ में इतनी, क्लियर? चलो अब चलते हैं अपन अपने बोर्ड पे। चलो तो यहाँ पे सीधा जो आपकी हेडिंग डलेगी वो क्या डलेगी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि अपन यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले अपने को क्या पता लगाना है बेटा, अपने को पता लगाना है कीवी का गेन, कि भाई कीवी कितना गेन कर रहा है रेशियो में, ठीक है। उसके लिए अपने को क्या चाहिए, टोटल गुडविल चाहिए, किसकी, फर्म की। तो यहाँ पे ए करके लिखो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। चलो फर्म की टोटल गुडविल किसके बेसिस पे निकलेगी, न्यू पार्टनर के बेस पे। न्यू पार्टनर कौन है बेटा, मिट्टी। चलो मिट्टी का शेयर कितना है, मिट्टी का शेयर है बेटा 1/5, कितना है 1/5। और मिट्टी शेयर ऑफ गुडविल कितना है, आप क्वेश्चन में देख लो बुक में कितना दे रखा है, 2,40,000। मतलब 5 में से एक हिस्से के लिए कितना गुडविल लेके आ रहा है, आ रही है 2,40,000 लेके आ रही है। रेसिप्रोकल करके क्या निकाल लेंगे, देयरफॉर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। तो फर्म की टोटल गुडविल निकल के आ जाएगी। कैसे, बस रेसिप्रोकल कर दो कि अगर एक हिस्से के लिए 2,40,000 तो 5 हिस्से के लिए कितना, तो इसका इंटू करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो फर्म की टोटल गुडविल कितनी हो गई, 12 लाख। सुनो जो कीवी गेन कर रही है, कीवी जो गेन कर रही है वो फर्म की टोटल गुडविल में ही तो कर रही है। तो फिर अपन क्या निकाल सकते हैं, यस अपन इससे रेशियो निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर कीवीज गेन इज इक्वल्स टू, कीवी कितना गेन कर रही है 60,000 पूरी फर्म की टोटल गुडविल में। टोटल गुडविल कितनी है 12 लाख,
तो ये देखो इसको अपन कैंसिल करके 4, तो ये बचा 6 वन जा और ये 2, एक और 0 20, यानी कि ये कितना आ गया बेटा, कीवी का गेन कितना आ गया 1/20। आ गई बात समझ में, कीवीज गेन कितना आ गया 1/20। तो सुनो कीवी का गेन और क्या बोलते हैं नए पार्टनर का शेयर, ठीक है चलो आ जाओ। तो यहाँ पे कीवीज गेन एंड मिट्टीज शेयर। कीवी का गेन कितना है 1/20, मिट्टी का शेयर कितना है 1/5। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे तो 20 को एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज 5 के टेबल में 20, 4 टाइम्स 4 वन जा 4, कितना है बेटा 5/20 आ गया। चाहे तो इसे आप कट कर लो, कितना आएगा 1/4, ठीक है। यानी कि किसका, कीवी का गेन प्लस मिट्टी का शेयर, यानी टोटल कितना आ गया बेटा 1/4। ये जो 1/4 शेयर है, ये जो 1/4 शेयर इनको किस किस से मिल रहा है, जी हाँ इन दोनों को, ये जो 1/4 शेयर है ये 1/4 शेयर इनको आशमी और टिया से मिल रहा है बेटा। किस किस से मिल रहा है, आशमी और टिया से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइस सिर्फ कौन कौन कर रही हैं, यहाँ पे बेटा सेक्रीफाइस सिर्फ आशमी और टिया कर रही हैं, क्योंकि ये दोनों यहाँ क्या हो रहा है क्रेडिट। अगर ये दोनों यहाँ क्रेडिट हो रहे हैं मतलब ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इससे अपन इन दोनों का क्या निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो इधर आओ, देयरफॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ आशमी एंड टिया इज इक्वल्स टू, कितना कितना मिल रहा है उनको, आप बुक में देख लो 120, 180, तो ऐसे करके लिख लो 120 एंड 180, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में चला जाएगा 2:3, ये देखो। तो ये इन दोनों का क्या निकल के आ गया बेटा, सेक्रीफाइस निकल के आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ गया। तो अब अपन इनका क्या निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं, ठीक है इनके ऊपर कर लेता हूं। चलो अब देखो, तो यहाँ पे देयरफॉर ये देखो आशमीज सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू, देखो 1/4 का, किसका 1/4 का 2/5 किसने दिया है बेटा, आशमी ने दिया है। तो 2 1 जा 2 और 5 4 जा 20, और किसका निकल गया जाएगा, टियाज सेक्रीफाइस, टियाज सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू 1/4 का टिया ने कितना दिया बेटा 3/5, 3 1 जा 3, 4 5 जा 20, तो दे आर 4, ठीक है। अच्छा इनका ओल्ड रेशियो लिखना भूल गया यार मैं, सॉरी यहाँ लिख लूँ 2 मिनट, ठीक है ऊपर लिख लेना आप, सबसे ऊपर जब स्टार्ट करोगे तो इनका कौन सा रेशियो लिख लेना बेटा, ओल्ड रेशियो लिख लेना। जरा मैं इनका ओल्ड रेशियो लिख लेता हूँ यहाँ साइड में। ओल्ड रेशियो कितना है इसका, आशमी कीवी टिया, आशमी कीवी और टिया का ओल्ड रेशियो है 2:1:2, ठीक है। चलो आ जाओ, तो भाई अपने को आशमी का सेक्रीफाइस पता चल गया, तो आशमी का ओल्ड रेशियो क्या था, अब सीधा अपना निकल जाएगा आशमीज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू, आशमी का ओल्ड शेयर कितना था बेटा 2/5, 2/5 में से उसने कितना दे दिया 2/20। चलो 20 एलसीएम हो गया, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज 5 के टेबल में 20, 4 टाइम्स 4 2 जा 8, तो कितना आया बेटा 6/20। ऐसे ही किसका निकल जाएगा, अच्छा अब सुनो कीवी, कीवी तो गेन कर गई ना, तो कीवीज न्यू शेयर, कीवी गेन करिए मतलब क्या होगा, ऐड होगा। कीवी का 1/5 था, प्लस कितना गेन कर गई कीवी, कीवी गेन कर गई थी 1/20, तो कीवी में ऐड होगा। तो 20 को एलसीएम ले लो, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज 5 के टेबल में 20, 4 टाइम्स 4 1 जा 4, कितना आया 5/20। ऐसे ही किसका निकल जाएगा, टिया का, टिया ने सेक्रीफाइस किया है तो टिया का क्या होगा बेटा माइनस होगा। टियाज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू, ओल्ड शेयर कितना था टिया का 2/5, 2/5 में से टिया ने कितना दे दिया बेटा 3/20, सेक्रीफाइस माइनस कर दो, 20 एलसीएम हो गया, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज 5 के टेबल में 20, 4 टाइम्स 4 2 जा 8, माइनस कर दो कितना हो गया 5/20। अब इसको क्या कर लेना, यहाँ पे अरेंज कर लेना कौन कौन, आशमी कीवी टिया और कौन है मिट्टी। चलो आशमी का कितना है बेटा 6/20, कीवी का 5/20,
टिया का भी 5/20 और मिट्टी का कितना है 1/5। तो 20 को एलसीएम ले लेंगे तो 6:5:5:5 आ जाएगा। 5 के टेबल में 24 टाइम्स और 4 1 जा 4, तो ये आ गया इनका न्यू PSR, इट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितना 6:5:4, सॉरी 6:5:5:4। आया अच्छे से समझ में, क्लियर। चलो आ जाओ, अब कौन सा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उसको और अच्छे से समझा दूंगा। वैसे तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इसी तरह का एक और क्वेश्चन दे रखा है जो कि कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 46। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, ए और बी पार्टनर्स है फर्म में और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है 2:1 दे रखा है। ठीक है, सी को एडमिट कर रहे हैं एज ए न्यू पार्टनर, कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट्स। फॉलोइंग एंट्रीज पास्ड व्हेन सी बॉट 1,80,000 as his गुडविल एंड क्रेडिटेड टू ए एंड बी। तो देख लो भाई सी आ रहा है और ए और बी को दे रहे हैं, मतलब ए और बी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं कितना 1,35,000 और 45,000। तो इन दोनों से क्या निकाल लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। आगे क्या करना है अपने को, वही नीचे देख लो, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है अपने को, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। आई थिंक हो जाएगा, है ना। चलो करवा देता हूं इसको भी, आ जाओ। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, सबसे पहले अपन ओल्ड रेशियो लिख लेंगे अपने ए और बी का। ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है बेटा 2:1। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ए और बी का ओल्ड रेशियो लिख लो जो कि कितना है 2:1। चलो सी इज न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर कितना है 1/4 है ना, सी का न्यू शेयर है 1/4। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या दे रखा है अपने को, अपने को ये एंट्री ऑलरेडी दे रखी है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बी और सी, सॉरी ए और बी दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अपन इन दोनों का क्या निकाल सकते हैं बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। आ जाओ, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू कितना है 1,35,000 और कितना है 45,000। ठीक है, तो ये 45 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में 3:1। कितनी बार में चला जाएगा 3:1 में। यानी कि ये जो 1/4 शेयर है, ये 1/4 शेयर सी को किस किस से मिल रहा है, ए और बी से मिल रहा है। कौन से रेशियो में 3:1 में। तो देयरफॉर एज सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू 1/4 का ए कितना 3/4, तो 3 1 जा 3, 4 4 जा 16। ऐसे ही किसका सेक्रीफाइस निकल जाएगा, बी का सेक्रीफाइस। 1/4 का बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4, कितना हो गया 16। अब ये इनके शेयर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ए का ओल्ड शेयर कितना था 2/3, 2/3 में से उसने कितना दे दिया बेटा 3/16 दे दिया। अब यहाँ पे एलसीएम तो ले नहीं पाएंगे, 16 का इंटू किससे कर देंगे 3 से, तो ये कितना आएगा 48, 16 2 जा 32 माइनस 3 3 जा 9। तो 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23/48। ऐसे ही किसका निकाल लेंगे, 20 न्यू शेयर। बी का ओल्ड शेयर कितना था, बी का ओल्ड शेयर था 1/3, उसमें से कितना माइनस कर दो आप, जो उसने दे दिया इतना, ये दे दिया, तो कितना आएगा 1/16 माइनस कर दो तो कितना आएगा 48 एलसीएम हो जाएगा। तो 16 1 जा 16, 3 1 जा 3, तो ये कितना आया 13/48। ठीक है, अब इनको आप क्या कर लो, इन्हें आप अरेंज कर लो, A:B:C। ए का कितना आया था 23/48, बी का कितना आया भाई 13/48, सी का कितना है 1/4 है ना। तो एलसीएम 48 को ले लो, ये एज इट इज आ जाएंगे। 48 के टेबल, सॉरी 4 के टेबल में 48 कितनी बार में आ जाएगा 12 बार में। लो भाई ये आ जाएगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आया समझ में, क्लियर है। अभी अपन ने उसका एक और अच्छा क्वेश्चन कर लिया था, तो ये तो और इजी था। ठीक है, चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। लो भाई अपना फेवरेट टॉपिक आ गया, क्या, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। काय का आ गया भाई, नया टॉपिक चालू हो गया, रिवैल्यूएशन ऑफ
एसेट एंड लाइबिलिटी। तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो अपन क्या करते हैं बेटा, रिवैल्यूएशन करते हैं किसका, एसेट और लाइबिलिटी का अपन रिवैल्यूएशन करते हैं। क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि पुरानी जितनी भी एसेट्स हैं, पुरानी जितनी भी लाइबिलिटी हैं, उनमें जितना भी गेन है, उनमें जितना भी लॉस है, वो सिर्फ कौन से पार्टनर्स का है, वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का है। और वो फायदा और नुकसान सिर्फ कौन से पार्टनर्स में बंटना चाहिए, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में बंटना चाहिए। नए पार्टनर का यहाँ पे कोई भी क्या नहीं होता, राइट नहीं होता ओल्ड एसेट्स ओल्ड लाइबिलिटी के फायदे नुकसान में। तो इसलिए जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो उसके आने से पहले एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं, लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं, और जो भी फायदा नुकसान होता है उन्हें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। चलो आ जाओ। तो उसी के साथ अपन ने पिछले चैप्टर्स में मतलब ये सीखा है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लाइबिलिटी, ठीक है। तो मैं उसी को बेस मान के चलूं क्या, है ना। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, या इसके साथ साथ में मैं आपको क्या सिखा दूंगा, रिवैल्यूएशन सिखा दूंगा। चलो, तो अब रिवैल्यूएशन करना है तो पास द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। भाई जब नया पार्टनर आ रहा है तो अपन क्या कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन कर रहे हैं किसका, एसेट और लाइबिलिटी का। चलो एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ। रिवैल्यूएशन में क्या समझाया था बेटा पिछली क्लासेस में, कि भाई एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो अपना क्या होता है, फायदा। क्या होता है, फायदा। और रिवैल्यूएशन जब करते हैं तो अपन यहाँ पे एक अकाउंट ओपन करते हैं, उस अकाउंट का नाम क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये कौन से नेचर के रूल से बनाते हैं अपन, नॉमिनल नेचर के रूल से इसको बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि फायदा और नुकसान निकाल रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन का रूल क्या रहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और अगर गेन हो रहा है या फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो वैसे ही यहाँ पे जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो फायदा होता है। क्या, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होगा, फायदा होगा ना, आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। एसेट की वैल्यू घटती है तो लॉस होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आपकी एसेट की वैल्यू, एसेट क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। लाइबिलिटी के केस में क्या चलता है, उल्टा चलता है। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो लॉस होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लाइबिलिटी क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। और अगर लाइबिलिटी की वैल्यू घटती है तो अपना क्या होता है, फायदा होता है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, लेकिन लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। चलो इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा। चलो, तो अपन को यहाँ जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। सबसे पहला क्या दे रखा है, सबसे पहला अपन को यहाँ पे ये दे रखा है कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख रुपीज। आपने अपनी लैंड और बिल्डिंग को, किसको, लैंड और बिल्डिंग को अंडर वैल्यू करके रखा है, कितने से, 2 लाख रुपए से आपने उसको अंडर वैल्यू करके रखा है। यानी कि आपने लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू कम लिख रखी है, तो उन्हें क्या करना है, वापस से बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। चलो तो अपन अपने उस पर चलते हैं, बोर्ड पे एंट्री करते हैं, आ जाओ। तो जर्नल, आप हेडिंग क्या डाल लेना बेटा, जर्नल डाल लेना। डेट तो है नहीं है, सीधा कैसे एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट और सेकंड करके। सुनो, तो आपने अपनी लैंड और बिल्डिंग यानी एसेट की वैल्यू 2 लाख से कम लिख रखी है, तो उसे अंडर वैल्यू मतलब कम लिख रखी है, तो उसे बढ़ाना है। एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो बेटा क्या होगा, बेटा अपना फायदा होगा, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। देखो मैंने एक लाइन छोड़ के रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। भाई कितने का फायदा हो रहा है, 2 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो डेबिट कौन होगा, डेबिट होगा लैंड एंड बिल्डिंग। भाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन ये है कि आपको भाई अपनी एसेट की वैल्यू बढ़ानी है। किसकी वैल्यू बढ़ानी है बेटा, एसेट की वैल्यू बढ़ानी है। अब इधर सुनो, एसेट की वैल्यू बढ़ानी है। एसेट का बैलेंस क्या होता है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। क्या होता है, डेबिट। तो आपको आपकी एसेट की वैल्यू क्या करनी है, बढ़ानी है, इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करना हो तो सेम, इंक्रीज करना हो तो क्या बेटा, सेम। इसलिए क्या करा अपन ने, डेबिट किया, क्योंकि जैसे ही डेबिट को डेबिट करेंगे तो डेबिट डेबिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आपकी एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया, इसलिए इस केस में अपन ने डेबिट करा है, क्योंकि आपको अपनी एसेट की वैल्यू क्या करनी है, बढ़ानी है। नरेशन क्या लिखोगे, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। चलो सेकंड वाले ट्रांजेक्शन देखते हैं। सेकंड वाले में क्या दे रखा है, आ जाओ। सेकंड वाले में दे रखा है दैट स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। अब जरा ध्यान से, यहाँ पे जो आपका स्टॉक है, आपने स्टॉक को कैसा लिख रखा है, ओवर वैल्यूड लिख रखा है। कितने परसेंट से, 20% से। और बुक वैल्यू कितनी है भाई, बुक वैल्यू है आपकी 60,000। कितनी है, 60,000। अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे आओ जरा, देखो
स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, यानी अपने आपने आपके स्टॉक की वैल्यू 20% से ज्यादा लिख रखी है। तो सुनो, बाय डिफॉल्ट हर उसकी डिजिट कितने परसेंट के बराबर होती है बेटा? 100% के बराबर होती है। अगर आपने 20% से ज्यादा लिख रखी है, मतलब कि आपकी ये जो डिजिट है, मतलब ये जो 60,000 रुपए है, ये जो 60,000 रुपए है ना, ये 60,000 रुपए 120% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर है? 120%, क्योंकि यहाँ लिखा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। स्टॉक की वैल्यू 20% से ज्यादा लिख रखी है, तो बाय डिफॉल्ट आपका स्टॉक 100% का होगा। ठीक है, आपने 20% ज्यादा लिख रखी है, मतलब आपकी वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है? 120% के बराबर है। तो जो ये 60,000 है ना बुक वैल्यू, ये 60,000 बुक वैल्यू 120% के बराबर। अब सुनो कैसे निकालेंगे। जैसे ही मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा, 120 को अगर मैं डिवाइड में ले जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? 1% की वैल्यू पता पड़ जाएगी। 60,000 को अगर 120 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अगर अपने को 100% की वैल्यू पता करना है तो 100 से इंटू कर दो, और अगर 20% की वैल्यू पता करना है तो किससे इंटू कर दो? 20 से इंटू कर दो। अब वो आपके ऊपर है, आपको काई की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, अपने को तो 20 की निकालनी है, क्योंकि 20 से अपन ने ज्यादा लिख रखी है, तो उसको क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो कैंसिल कर लेते हैं बेटा। 20 1 जा 6 जा 1, यानी कितना? 10,000 रुपीज। यानी अपन ने अपनी स्टॉक की वैल्यू कितने से ज्यादा लिख रखी बेटा? अपन ने अपनी स्टॉक की वैल्यू 10,000 से ज्यादा लिख रखी है। तो ज्यादा लिख रखी है तो अपन उसको क्या करेंगे? कम। तो एसेट की वैल्यू कम करते हैं तो क्या होता है? लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से? 10,000 रुपीज से। ठीक है, तो अपोजिट जगह पे कौन आएगा बेटा? स्टॉक आएगा, क्योंकि किसकी वैल्यू कम करनी है? स्टॉक की वैल्यू कम करनी है। अब स्टॉक आपका क्या है? स्टॉक आपका एसेट है। स्टॉक क्या है? एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। इंक्रीज नहीं करना है यहाँ पे, अपने को स्टॉक की वैल्यू क्या करनी है? कम। तो डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। डेबिट का अपोजिट क्या होता है बेटा? क्रेडिट। इसलिए अपन ने यहाँ पे स्टॉक को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, क्योंकि डेबिट से क्रेडिट माइनस हो जाएगा। 60,000 में से ये 10,000 माइनस हो जाएंगे और स्टॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नरेशन क्या लिखोगे? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है, चलो थर्ड वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। अब थर्ड वाले ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है? इधर आओ। थर्ड वाले ट्रांजेक्शन में अपन को दे रखा है कि भाई क्या है? प्रोविजन। क्या है? प्रोविजन टू बी मेड फॉर कंपनसेशन ऑफ 20,000 टू एन एक्स एम्प्लॉय। लो भाई, एक एक्स एम्प्लॉय को कंपनसेशन देने के लिए अपने को कितने का प्रोविजन बनाना है? 20,000 का प्रोविजन बनाना है। चलो, अब प्रोविजन के लिए क्या ध्यान में रखना? प्रोविजन कैसे बनाए जाते हैं बेटा? प्रॉफिट से। प्रोविजन कैसे बनता है? हाँ, ऐसे ध्यान में रखना। प्रोविजन कैसे बनाए जाते हैं? प्रोविजन बनाए जाते हैं प्रॉफिट से। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी। ठीक है, आ गया समझ में? इस तरह से ध्यान रखना। तो आप प्रोविजन बना रहे हो कंपनसेशन देने के लिए, किसको? एक्स एम्प्लॉय को। तो प्रोविजन बना रहे हो मतलब किसकी वैल्यू बढ़ रही है बेटा? लाइबिलिटी की। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है मतलब आपका क्या हो रहा है? लॉस। और तो फिर क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने का प्रोविजन बनाना पड़ रहा है? 20,000 का, टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय या एक्स एम्प्लॉय। ठीक है, कितने से? 20,000 रुपीज से। ठीक है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ानी है तो लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। इंक्रीज करना हो तो सेम। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में नरेशन आप लिख लेना फोर्थ वाला। चलो फोर्थ में क्या दे रखा है बेटा? फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन देखो बुक में क्या लिखा है। चलो, फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स अपीयर्ड इन द बुक्स। भाई सन्ड्री डेटर्स थे आपकी बुक्स में, अपीयर हो रहे थे कितने के? 1,50,000 के। दे आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नॉट मोर देन 1,30,000। लो भाई, यानी कि डेटर्स आपकी बुक में कितने के? बुक में है 1,50,000 के, लेकिन पता किया गया तो ये पता चला कि 1,30,000 से ज्यादा क्या नहीं आने वाले? पैसे नहीं आने वाले। मतलब इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई आपके जो डेटर्स की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। कितने से बेटा? 20,000 रुपए से। तो डेटर्स क्या होते हैं? अपनी एसेट। एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? कम। एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्या होता है बेटा? नुकसान। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने से कम कर दो? 20,000 से। टू किसकी वैल्यू कम करनी है बेटा?
डेटर्स की, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू डेटर्स अकाउंट, कितने से, 20,000 से। डेटर्स को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि डेटर्स अगेन अपनी क्या है, डेटर्स अपनी एसेट है। डेटर्स कौन है बेटा, डेटर्स अपनी एसेट है। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। वैल्यू क्या करनी थी, कम, तो डेबिट को कम करना हो तो अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या होगा यहाँ पे, इसलिए अपन ने क्रेडिट कर दिया। जैसे ही अपन ने यहाँ पे डेटर्स को क्रेडिट किया तो वो डेबिट के डेटर्स से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और अपने डेटर्स कितने पे पहुंच जाएंगे बेटा, 1,30,000 पे पहुंच जाएंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है भाई, फिफ्थ वाला। फिफ्थ में दे रखा है क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। लो भाई, जो अपने क्रेडिटर्स है ना, अपने क्रेडिटर्स में 10,000 रुपए काय का लिखा हुआ है, कमीशन का लिखा हुआ है, मतलब गलती से अपन ने क्रेडिटर्स की वैल्यू 10,000 से कैसी लिख रखी है, ज्यादा लिख रखी है, ठीक है। तो अपने को अपनी क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या करनी है, कम करनी है। क्रेडिटर्स की वैल्यू कम मतलब लाइबिलिटी की वैल्यू कम। लाइबिलिटी की वैल्यू कम करते हैं तो क्या होता है बेटा, गेन। देखो मैंने एक लाइन छोड़ा और यहाँ पे मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो अपोजिट जगह पे कौन आ जाएगा, क्रेडिटर्स, क्योंकि किसकी वैल्यू कम करनी है, क्रेडिटर्स की वैल्यू कम करनी है। कितने से, 10,000 रुपए से, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या नरेशन क्या लिखोगे, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। आ गई बात समझ में। चलो क्रेडिटर्स को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि क्रेडिटर्स अपनी कौन है, क्रेडिटर्स अपनी लाइबिलिटी है, ठीक है। और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है बेटा, क्रेडिट। इंक्रीज करना हो तो सेम है ना, लेकिन अपने को यहाँ क्रेडिटर्स को इंक्रीज थोड़ी करना है, क्या करना है, डिक्रीज। डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है बेटा, डेबिट। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्रेडिटर्स को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो क्रेडिट से डेबिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और अपने क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। सिक्स्थ वाला ट्रांजेक्शन देखो। चलो सिक्स्थ वाले ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है, सिक्स्थ वाले ट्रांजेक्शन में दे रखा है कि भाई वैल्यू ऑफ मशीनरी, किसकी, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड टू 1,20,000। बुक वैल्यू कितनी है बेटा, 2 लाख रुपीज है। 2 का मतलब होता है तक, कितने तक लेके आना है अपने को, 1,20,000 तक लेके आना है। और बुक्स में अपनी प्लांट एंड मशीनरी की, सॉरी मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए। यानी कितने से कम करनी पड़ेगी, 80,000 रुपए से अपने को अपनी अपनी मशीनरी की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। तो वो कितने तक पहुंच जाएगी, 1,20,000 तक, ठीक है। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस टू 1,20,000, यानी 1,20,000 तक लेके जाना है। तो अभी कितनी है, 2 लाख। 2 लाख में से कितना कम करना पड़ेगा, 80,000 कम कर देंगे तो मशीन की वैल्यू 1,20,000 पे पहुंच जाएगी। कौन सा वाला ट्रांजेक्शन है, सिक्स्थ वाला। चलो तो मशीन की वैल्यू कम करेंगे तो क्या होगा, लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने से कम कर दो, 80,000 से। टू किसकी वैल्यू कम हो रही है बेटा, मशीन की। मशीन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि मशीन क्या है, एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट। इंक्रीज करना हो तो सेम, इंक्रीज थोड़ी करना है, क्या करना है, डिक्रीज। तो डेबिट का अगर आपको कम करना है तो अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन नरेशन क्या लिख देंगे, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीन। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड बाय। अब देखो यहाँ पे हमने बाय लिख दिया। बाय का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अब अपनी मशीन की वैल्यू अपने को कितने से कम करनी है, 1,20,000 से कम करनी है, ठीक है। उसकी बुक वैल्यू कितनी है बेटा, उसकी बुक वैल्यू है 2 लाख रुपीज। तो यहाँ पे बाय लिख दिया ना, बाय लिख दिया का मतलब हो गया कि अपने को अपनी मशीन की वैल्यू अब 1,20,000 से कम करनी है। यहाँ पे 1,20,000 तक लेके जानी थी और यहाँ पे कितने से कम करनी है, 1,20,000 से कम करनी है। यानी अगेन आपकी एसेट की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। फिर से आपको क्या हो रहा है, लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू कम करनी है बेटा, एसेट की। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। इंक्रीज करना हो तो सेम, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। इसलिए यहाँ पे मशीन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नरेशन क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम नरेशन आपका लिखा हो जाएगा। चलो लास्ट ट्रांजेक्शन है आई थिंक, हाँ लास्ट वाला क्या है यहाँ पे,
क्या लिखा है, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹8,000 हैव बीन पेड बाय पार्टनर एक्स। लो भाई देखो, रिवैल्यूएशन के जो खर्चे होते हैं ना, वो पार्टनर के थोड़ी होते हैं, वो किसके होते हैं, वो पार्टनरशिप फर्म के होते हैं। किसके होते हैं, पार्टनरशिप फर्म के। तो इधर आओ, खर्चा तो हो रहा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इधर आओ, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट तो क्या हो जाएगा, डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्यों, क्योंकि रिवैल्यूएशन का खर्चा किसका खर्चा है, अपना खर्च, मतलब पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है। कितने का, 8,000 रुपए का। लेकिन इसका पेमेंट किसने कर दिया, एक्स ने कर दिया। तो याद करो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में राइट्स ऑफ पार्टनर, उसमें हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि हर पार्टनर के पास राइट होता है कि अगर वो किसी पार्टनरशिप फर्म का खर्चा खुद पे कर देता है तो राइट टू इंडेमनीफाई, यानी कि यहाँ पर अपन को उसको क्या करना पड़ता है बेटा, पैसा वापस करना पड़ता है। ठीक है, रिडम्पशन। चलो उसको अपन पैसा वापस करेंगे, रिडीम करेंगे। तो किसको पैसा देना है भाई, एक्स को पैसा देना है। जिसको पैसा देना होता है वो होती लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कितना पैसा देना है इसको, 8,000 रुपए। समझ में आ गया, क्लियर है। नरेशन क्या लिख देना, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। चलो 48 में क्या दे रखा है, आयुषी एंड सिस्टी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट शोड स्टॉक, स्टॉक कितने का है, 3,10,000 का स्टॉक है। मशीन कितने का है, 4,95,000 की मशीन है। डेटर्स कितने के हैं, 6 लाख रुपए के। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 3,47,000 रुपीज के। ठीक है, दे एडमिटेड टीना, और किसको एडमिट कर लिया, टीना को एडमिट कर लिया एज ए पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एट 4:3:2। लो भाई, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होगा। ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है। क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर गुडविल होगी तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। फॉलोइंग टर्म्स वे आर एग्रीड। लो भाई ये एग्री किया गया कि क्या, मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। मशीन की वैल्यू 10% से ज्यादा लिख रखी है तो कम कर देंगे। अनरिकॉर्डेड डेटर्स कितने के, 20,000 बी ब्रॉट इनटू बुक्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड एट द रेट 10%। ठीक है, ये भी कर लेंगे। क्रेडिटर्स ऑफ 27,000 आर नॉट लाइकली टू बी पेड। भाई जो क्रेडिटर है 27,000 के, उनको क्या नहीं करना है, पेमेंट नहीं करना है। सृष्टि शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹36,000। ठीक है, और फिर क्या दे रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिवैल्यूएड वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है, अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, अपने को स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, स्टॉक की। ये अपन कौन से अकाउंट से बना के निकाल सकते हैं, अपन ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के निकाल सकते हैं। आ जाओ कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए आप क्या बना लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। आ जाओ बोर्ड पे, चलो कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। हेडिंग डालो रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये और ये हो गया। ठीक है, चलो तो एक एक करके सारे एडजस्टमेंट करते हैं और धीरे धीरे देखना जो भी अपने को चाहिए वो सब अपने आप निकलते आ जाएगा। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, इधर आओ। सबसे पहला क्या है, मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। मशीन की वैल्यू आपने 10% कैसी लिख रखी है, ज्यादा लिख रखी है। देखो बाय डिफॉल्ट मशीन की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होती है बेटा, 100% के बराबर। अगर आपने 10% ज्यादा लिख रखी है मतलब कि 110%। और अभी मशीन की कीमत कितनी है जरा देखो, हाँ अभी मशीन की कीमत दे रखी है 4,95,000। मशीन की कीमत कितनी है, 4,95,000। यानी ये जो 4,95,000 है ये कितने परसेंट के बराबर है बेटा, 110% के बराबर है। ठीक है, तो अपने को कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, या तो 100% की वैल्यू निकाल लो या तो 10% की वैल्यू निकाल लो। तो कैसे निकल के आएगा, 4,95,000 डिवाइडेड बाय 110। जैसे ही 110 से डिवाइड करेंगे तो कितने परसेंट की वैल्यू पता पड़ जाएगी, 1% की वैल्यू पता पड़ जाएगी। फिर इसका इंटू अपन कितने से कर देंगे, 100 से। तो ये पता चल जाएगा कि भाई मशीन की वैल्यू होनी कितनी चाहिए थी। ठीक है, चलो तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। कितनी बार में चला जाएगा, देखो 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 44 आ जाएगा, 5 बचेगा, 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये देखो ये आ गया। ठीक है, 3 0 बचे हैं तो 3 0 लगा दो, इंटू कितने से कर दो, 10 से यहाँ पे। तो कितना आया बेटा, 4,50,000। भाई मशीन की वैल्यू होनी कितनी चाहिए थी, मशीन की वैल्यू होनी है 4,50,000, लेकिन अपन ने कितनी लिख रखी बेटा, 4,95,000। यानी कि मशीन की वैल्यू 45,000 से क्या करना है, कम। आ जाओ तो अकाउंट में चलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो मशीन की वैल्यू कम करना है, मशीन की वैल्यू कम करेंगे तो क्या होगा, लॉस, क्योंकि अपनी एसेट है तो डेबिट ऑल
एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो टू मशीन अकाउंट, क्योंकि अपन ने मशीन की वैल्यू 10% ज़्यादा लिख रखी थी। कितना आएगा 45,000। हो गया पहला वाला ट्रांजेक्शन, आया समझ में। चलो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में क्या लिखा है, सेकंड में लिखा है डेट अनरिकॉर्डेड डेटर्स 20,000 के कैसे रिकॉर्ड है, अनरिकॉर्डेड डेटर्स हैं जिनको अब अपन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है टू बी ब्रॉट इन टू बुक्स। ठीक है भाई, ले आते हैं। तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है बेटा, गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय डेटर्स, कितने के 20,000 के। अब उसी के साथ में एक और चीज़ दे रखी है कि भाई क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है, किस पे, डेटर्स पे। अब डेटर्स कितने के हो गए, देखो डेटर्स पहले कितने के थे, डेटर्स पहले 6 लाख के थे, 20,000 के और आ गए। तो देखो 6 लाख के थे, 20,000 के और आ गए, मतलब अब टोटल डेटर्स कितने के हो गए, टोटल डेटर्स हो गए 6,20,000 के। ठीक है, अब ये 6,20,000 के डेटर्स पे कितने का प्रोविजन बनाना है बेटा, 10% का। तो 6,20,000 के डेटर्स पे अगर 10% का प्रोविजन बनाएंगे यानी कि कितना आएगा 62,000, बस पीछे से क्या हटा दो, एक जीरो हटा दो, यानी अपने को 62,000 का क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन किससे बनते हैं बेटा, प्रॉफिट से। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी, किसका वैल्यू बढ़ रहा है, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है, लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने का भाई, 62,000 का। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है बेटा, क्रेडिटर्स ऑफ कितना, क्रेडिटर्स ऑफ 27,000 आर नॉट लाइकली टू बी पेड। भाई जो क्रेडिटर्स हैं 27,000 के, उनको क्या नहीं करना है, पेमेंट नहीं करना। मतलब अपने क्रेडिटर्स थे कितने के, देखो क्रेडिटर्स थे 3,47,000, इसमें से 27,000 के क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करना, मतलब क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही है, कितनी पहुंच रही है, 3,20,000। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कम करनी है, लाइबिलिटी की वैल्यू कम करते हैं तो क्या होता है बेटा, फायदा। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स, कितने से, 27,000 से। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में अपने को, नेक्स्ट दे रखा है दैट सृष्टि शेयर इन लॉस। देखो क्लियरली बता दिया कि भाई रिवैल्यूएशन में क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और वो लॉस कितने का हुआ है, 36,000 का। और जो सृष्टि है, सृष्टि का लॉस कितना है, 36,000। ठीक है, सृष्टि का लॉस पता है। अब देखो सृष्टि का शेयर कितना है, यहाँ पे आओ, सृष्टि का शेयर है बेटा 2/5। तो 2/5 के लिए वो कितने का लॉस झेल रही है, 36,000। देखो लॉस के 5 हिस्से हैं, 5 में से 2 हिस्से उसके हैं 36। तो इसका रेसिप्रोकल करके अपन मालूम है क्या निकाल सकते हैं, अपन रिवैल्यूएशन का टोटल लॉस निकाल सकते हैं। इधर आओ, देखो यहाँ पर आओ, रिवैल्यूएशन पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो लॉस आया है ना, लॉस आया है इसका मतलब क्या हुआ है, पहले तो आप यहाँ पे जगह छोड़ दो। ठीक है, लॉस आया है मतलब इसका मतलब ये चीज़ है कि भाई डेबिट का टोटल बढ़ाया होगा। किसका टोटल बढ़ाया होगा, डेबिट का, क्योंकि लॉस आया है। ठीक है, डेबिट का टोटल बढ़ाया है, इसका मतलब जो रिवैल्यूएशन में लॉस है वो कौन सी साइड में ट्रांसफर हुआ होगा बेटा, क्रेडिट साइड में। यहाँ लिखो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो भी रिवैल्यूएशन का लॉस है वो किस में ट्रांसफर किया होगा बेटा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा। ठीक है, अब देखो अपन कैसे निकाल सकते हैं, चलो थोड़ा सा इधर आगे करके मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। चलो यहाँ पे एक छोटा सा वो बना देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, चलो तो इधर आओ, सुनो। तो यहाँ पे अपने को किस किस का शेयर दे रखा है, आप पहले इनका शेयर लिख लो, किस किस का, ओल्ड पार्टनर्स का, आयुषी और सृष्टि। आयुषी और सृष्टि का लॉस मतलब रेशियो है 3:2। इधर आ जाते हैं, आयुषी और कौन है, सृष्टि। ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है बेटा, 3:2 है, ये इनका ओल्ड रेशियो है। ठीक है, यह रेशियो है, सिंपल सी बात। ठीक है, अब अपने को क्या दे रखा है, सृष्टिज, सॉरी एक मिनट, अपने को क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है भाई सृष्टिज लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो सृष्टि का लॉस कितने का है, सृष्टि का लॉस दे रखा है कितना, 36,000। तो सृष्टि के लॉस से अपन क्या निकाल सकते हैं, टोटल लॉस। तो देयरफॉर टोटल लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज इक्वल्स टू 36,000 का क्या कर दो बेटा, रेसिप्रोकल, पूरा रेसिप्रोकल कर दो। सृष्टि का शेयर कितना है, 2/5, क्या हो जाएगा 5/2।
रेसिप्रोकल करके अपन क्या निकाल लेंगे, टोटल लॉस निकाल लेंगे रिवैल्यूएशन का। तो ये कितने से चला जाएगा, 18 से 3 0 बचे, यानी ये कितना आया 90,000 रुपीज। ठीक है, तो ये टोटल लॉस आ गया। तो इससे अपन किसका और लॉस निकाल सकते हैं, देयरफॉर आयुषीज लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज इक्वल्स टू 90 का, आयुषी का लॉस कितना है बेटा 3/5। वैसे तो खैर कॉमन सेंस है कि अगर 90 में से 36 किसका है तो रिमेनिंग जो 54 बच रहा है वो किसका होगा, इसी का ही होगा। ठीक है, चलो तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। 5 से कितनी बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 18 टाइम्स में, और 18 का इंटू कितने से करेंगे, 3 से करेंगे तो कितना आएगा ये 54,000। ठीक है, सृष्टि का लॉस आ गया, सॉरी आयुषी का लॉस आ गया। चलो अब यहाँ पे लिख देते हैं आयुषी का लॉस और उसका लॉस। तो आयुषी का कितना आया 54 और सृष्टि का कितना आ गया 36। तो टोटल लॉस कितना हो गया भाई 90,000 हो गया। ठीक है, अब देखो लॉस आया है ना, अब यहाँ पे आप है ना इन दोनों का क्या लगा के देखो, टोटल लगाओ। अब आप रफ में जाओ, रफ में डेबिट का टोटल लगाओ और क्रेडिट का टोटल लगाओ। डेबिट का टोटल कितना आएगा 90, 27 और ये हो गया आपका 1,37,000। ठीक है, क्रेडिट का टोटल लगाओ, क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है बेटा 1,07,000। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, जब लॉस आया है, क्या आया है लॉस आया है, तो किसका टोटल बड़ा आना चाहिए, डेबिट का टोटल। मतलब डेबिट का टोटल छोटा है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो क्या है मिसिंग है, तो वो निकल के आ जाएगा। देखो तो जिसका टोटल बड़ा है उसे दोनों साइड लिख दो 1,37,000 और यहाँ भी कितना लिखो 1,37,000। डेबिट से क्रेडिट को क्या कर दो माइनस कर दो, यानी कितना आ रहा है 30,000। डेबिट की साइड कितने से छोटी है 30,000 रुपये से। देखो यही है 30,000 अपना आंसर। किसकी वैल्यू निकालनी थी अपने को निकालना था, ये देखो यहाँ पे लॉस काय पे, यहाँ पे अपन को निकालना था, ये लिखा है ना कैलकुलेट द रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आ गया, इससे लॉस निकल के आ गया किस पे, स्टॉक पे, कि भाई स्टॉक में अपना कितने का लॉस हुआ है। तो ये बैलेंसिंग फिगर में यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, टू स्टॉक अकाउंट। ये हो गई भाई, ये अपन ने निकाल लिया बैलेंसिंग फिगर में, अपन ने निकाल लिया कि भाई स्टॉक की वैल्यू कितने से कम हुई है 30,000 रुपये से कम हुई है। ठीक है, और इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो स्टॉक की वैल्यू कितने से कम हुई है 30,000 से, तो देयरफॉर अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं, चलो इधर के इधर ही बता दूं, तो फिर आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, स्टॉक की वैल्यू। देखो स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू कितनी थी स्टॉक की, इधर आओ, स्टॉक की बुक वैल्यू थी 3,10,000 थी। ठीक है, कितने हज़ार से कम हो गई स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू 30,000 से आपकी कम हो गई। तो यहाँ पे आ गया आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल्स टू 3,10,000 माइनस 30,000। तो ये आपकी स्टॉक की वैल्यू निकल के आ गई 2,80,000। आया समझ में, क्लियर हो गई चीज़। तो यहाँ पे अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के बैलेंसिंग फिगर में क्या निकाल लिया कि भाई स्टॉक की वैल्यू कितने से कम हुई है। ठीक है, बस फिर उसके बाद में अपन ने जो बुक वैल्यू है उसमें से जो रिड्यूस्ड वैल्यू है उसको अपन ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो अपने स्टॉक की रिवैल्यूड वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा कि भाई जो सृष्टि का शेयर था, सृष्टि का शेयर था 2/5, 2/5 के शेयर के लिए सृष्टि कितने का लॉस सफर कर रही थी 36,000 का। जैसे अपन गुडविल निकालते थे वैसे ही यहाँ पे कि भाई प्रॉफिट के 5 हिस्से हैं तो लॉस के भी 5 हिस्से होंगे, जिसमें से 2 हिस्से के लिए सृष्टि को कितना मिल रहा है 36,000। तो रेसिप्रोकल करके क्या करके इस तरह से रेसिप्रोकल करके अपन ने एक हिस्से की वैल्यू पता लगा ली, तो 5 हिस्से की वैल्यू कितनी, तो टोटल लॉस निकल के आ गया 90,000, जिसमें से अपन ने और किसको दे दिया भाई आयुषी का भी निकाल दिया। ठीक है, जैसे ज़रूरत तो नहीं थी, टोटल लॉस से ही अपना क्या हो जाता, काम हो जाता, लेकिन ठीक है पूरा अपन अकाउंट बना रहे थे तो अपन ने पूरा कर लिया। आया समझ में किस तरह से वैल्यू ऑफ स्टॉक निकल के आ गया, कौन सा अकाउंट बना के, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के। चलो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है ना। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चंस करके देखिए, इलस्ट्रेशंस करके देखिए, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिए, मैं उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, या नेक्स्ट क्लास में उसको मैं स्टार्टिंग में अच्छे से समझा दूंगा, फिर आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो तो अभी तक अच्छे से समझ में आया हो तो बढ़िया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके। थैंक यू।